अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक कोड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 जी। एक्सरसाइज 20.2 क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिए अब हमें यहाँ पर वैल्यू को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी हमारे पास, उसमें आंसर आना है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले में कुछ और एडिशन हुई है। ये दो फॉर्मूले तो फैमिलियर हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। ओमेगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट यूज किए थे। ओमेगा इसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है, ठीक। इसके अलावा और फॉर्मूले देख लीजिए। ओमेगा क्यूब जो है वो हमारा इक्वल होता है 1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अच्छा क्लास, बेसिकली ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब इसमें से ये जो बाकी आपको 3 फॉर्मूले नजर आ रहे हैं वो मैंने इस फॉर्मूले में से ही ड्राइव किए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा रखूं और ओमेगा स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को तो यही रहने दूं, अगर मैं ओमेगा को उधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। यानी मैं जिसको उधर शिफ्ट कर रही हूँ वो उधर जाने के बाद माइनस का हो रहा है, ठीक है ना। यानी इसी फॉर्मूले में से मैं और फॉर्मूले ड्राइव कर रही हूँ। इसी तरह से मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहीं रखूं और 1 को उधर शिफ्ट कर दूं तो वो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले में से ही मैंने 3 फॉर्मूले मजीद और ड्राइव कर लिए। आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये आप खुद ब खुद इसमें से ड्राइव कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपने बेसिकली 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं, और ये 3 फॉर्मूले इसी फॉर्मूले में से निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, देख लीजिएगा आप। इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले लाइन से आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप भी कोशिश करें कि इन फॉर्मूलों को याद कर लें, ज्यादा बेहतर है। अपनी कॉपी के एक कॉर्नर पर इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाए, ठीक है जी। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है। तो अभी अभी आपने देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ओमेगा। तो लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चूंकि इक्वल है माइनस ओमेगा के, तो मैं इसकी प्लेस में लिख रही हूँ माइनस ओमेगा की पावर 4। यहां पर आप रेफरेंस दे सकते हैं इसका कि चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा के, इस वजह से हमने यहाँ पर इसकी प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो कोई भी आप कुछ भी नया काम कर रहे हो, किसी की प्लेस में कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, तो उसका रेफरेंस साइट में जरूर दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें पावर इसकी 4 लगी हुई है। पावर 4 क्या है, इवन है, अंदर माइनस साइन है। आपको बताया था कि जब पावर इवन होती है तो माइनस साइन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जाहिर है कि माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा और पावर 4 ओमेगा के ऊपर आ जाएगी। अब देखेंगे क्या हो गया, ओमेगा की पावर 4 हो गई, ठीक है। अच्छा क्लास, अब मैं ये कर सकती हूँ कि आप लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था क्लास 9th में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 4 है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रही है, तमाम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनको हम एक दफा लिखकर इनकी पावर को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सब x के बदले में मैं एक x लिखूंगी और सारी पावर को मैं ऐड कर दूंगी, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 9,
एक्स की पावर क्या हो गई 9 हो गई। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम होती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, प्लस नहीं, प्लस होंगी तो फिर नहीं ऐड होंगी पावर, पावर ऐड ही तब होती है जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ही उस सूरत में पावर ऐड हो सकती है, ठीक है ना। तो क्लास अगर ये पावर ऐड हो सकती है, ऐड होने के बाद एक उसमें आंसर आ सकता है, तो इसी तरह से हम इस 9 को मुख्तलिफ पावर में ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे ये 9 है, अगर मैं इस पावर को तोड़ना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि एक एक्स की पावर लगा दूँ 5 और मल्टीप्लाई कर दूं एक एक्स की पावर 4 लगा दूं। तो जिस तरीके से पावर को ऐड करके एक साथ लिखा जा सकता है, तो इसी तरह से उस ऐड की हुई पावर को जो एक हमारे पास सिंगल फॉर्म में आई है, उस पावर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक्स डॉट एक्स एक के ऊपर पावर 5 लगा दूं, दूसरे बेस के ऊपर पावर 4 लगा दूं, तो मैंने क्या किया 9 पावर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि जैसे यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 लगी हुई है, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगी ओमेगा को, एक ओमेगा के ऊपर पावर 3 लगा दूं, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और एक ओमेगा के ऊपर पावर 1 लगा दूं, और 1 पावर हम शो नहीं करते, पता है आपको, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? अब आप कहेंगे कि मिस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में ब्रेक करने की क्या जरूरत थी, ओमेगा स्क्वायर भी तो कर सकते थे हम, बिल्कुल कर सकते थे। ओमेगा क्यूब मुझे चाहिए था एक्चुअली, जिस वजह से मैंने ये सारी मेहनत की, ओमेगा क्यूब को मुझे अलग करना था। क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। लेकिन जब हम ओमेगा ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख देंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर ओमेगा क्यूब की प्लेस में 1 रखने जा रही हूँ। ओमेगा क्यूब यहाँ पर लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि चूंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या पुट कर देंगे 1, यहाँ पर मैंने देखे 1 पुट किया, और डॉट ओमेगा। अब 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा से, तो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये बात पता है आपको। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। बस इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक वैल्यू की सूरत में आंसर आ गया ओमेगा की। तो वैसे तो देखिए ओमेगा भी इक्वल होता है इसके, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आंसर काफी है, डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट गिवन है, अब इनको हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो देखिएगा क्लास, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, यहाँ पर जरा फॉर्मूला पर गौर कीजिएगा। एक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस, देखिए जितने भी हैं सब प्लस वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस आ चुका है, तो हम इस प्लस वाले को 1 के पास लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी देखें इस फॉर्म में आ जाएगा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम इजीली उसकी प्लेस में माइनस ओमेगा रख सकेंगे, तो हम कर देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस माइनस ओमेगा को मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर को मैं ले आई 1 के पास, ताकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस में है, इसको तो हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, माइनस ऑलरेडी उधर लिखा हुआ है, तो इसको हम जस्ट कॉपी कर देते हैं। जी, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की इक्वल है, तो यहाँ मैं वो पुट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पुट कर रहे हैं, या नीचे दे दें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बदले में मैंने क्या लिखा माइनस ओमेगा, आगे देखिए माइनस ओमेगा पहले से लिखा हुआ है, वो हम कॉपी कर देंगे। और यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये देखिए 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा दूंगी। आगे देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी प्लेस में तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पहले से लिखा हुआ था, वो हमने जस्ट कॉपी कर दिया।
अब देखिए हमने यहाँ पर दो वैल्यू पुट करी है, एक ये दोनों के रेफरेंस यहाँ साइड पे दे दीजिए। एक हमने दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा के, जो हमने यहाँ पुट किया। और दूसरा हमने पुट किया 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, यहाँ कॉमा डाल के लिखिएगा 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो दोनों ही मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ये भी पुट कर दिया यहाँ पर, और इसकी प्लेस में मैंने ये भी पुट कर दिया, ठीक है। दोनों के ही रेफरेंस मैंने साइड पे भी दे दिए कि इस तरीके से ये। तो क्लास आप देखिएगा यहाँ पर ये माइनस ओमेगा दोनों के साथ माइनस साइन है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, तो हम ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा -2 ओमेगा। यहाँ देखिएगा ये भी माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस की रहती है, याद रखिएगा, प्लस जरूर होते हैं, साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, और ओमेगा की पावर 1 जब ओमेगा की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, आपको पता है दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओमेगा की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, ठीक है। तो मैं यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू की जगह पे 1 लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब के प्लेस में हम लिख देंगे 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप साइड में रेफरेंस दे दें कि चूंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ठीक है, इस साइड पे बताया जरूर करा करें, ऐसे ही डायरेक्ट मत लिख दिया करें, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ में लिखा ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो ओमेगा क्यूब के प्लेस में मैं क्या लिखने जा रही हूँ, 1, यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया ओमेगा क्यूब की जगह पे, ठीक है। अब देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, बस ये आंसर आ गया हमारा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं आप पार्ट 3 हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर है 6। जी तो क्लास आपको कुछ आइडिया है कि इसको हम कैसे शुरू करें, कैसे इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ बाहर तो नजर नहीं आ रहा कहीं भी, जितने हमारे पास फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये दोनों 2 को साथ ले आए आप, ठीक है। तो इजीली हम कॉमन ले सकेंगे, 2 ले आते हैं। टू प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और 5 ओमेगा को मैं लिख लेती हूँ साइड पर, होल पावर 6, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो ले लेते हैं 2 कॉमन। ये देखिए मैंने 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 जब बाहर आ चुका तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 5 ओमेगा एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, और होल पावर 6 हमारी चल रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर आ चुका है, हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला मौजूद है। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में मैं क्या पुट कर सकती हूँ, माइनस ओमेगा। यहाँ रेफरेंस दे दें आप कि चूंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा के, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगी, माइनस ओमेगा। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा, ठीक है। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी ब्रैकेट में। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद
5 ओमेगा को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी, होल पावर 6। जी अब 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा, आगे लिखा हुआ है प्लस 5 ओमेगा, होल पावर 6 हमारी लगी हुई है। जी अब देखें 5 ओमेगा प्लस का है और माइनस, ये माइनस ओमेगा जो है 2 ओमेगा ये माइनस का है, जाहिर है अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे, मेरा क्या बचेगा 3 ओमेगा, क्या बचेगा मेरा 3 ओमेगा, होल पावर 6 है। जी तो देखिए अब ये 6 पावर जो है दोनों पर अप्लाई होगी, ओमेगा पर भी और 3 पर भी, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों। जब अंदर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो कोई भी दो, तो फिर उस सूरत में 2 हो या 2 से ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो होल पावर बारी बारी सब पर अप्लाई हो जाती है, लेकिन शर्त ये कि अंदर मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस की सूरत में अप्लाई नहीं होगी पावर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, होल पावर उनकी कोई लगी हो, तो वो होल पावर 1 बाय 1 सब पर अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो होल पावर जो 6 है ये 3 पर भी अप्लाई होगी, ये देखें मैंने 3 पर भी अप्लाई कर दिया इसको, और मैंने ओमेगा पर भी अप्लाई कर दिया। अब जब मैं 3 की पावर 6 निकालूंगी तो ये आ जाएगा 729, ठीक है, यानी 3 को अगर मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और आप इस तरह से रफ में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई अगर आप रफ में करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बेहतर है आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो 3 की पावर 6 यानी कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम, 6 टाइम जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729। जी अब ओमेगा की पावर 6 है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जिस तरीके से हम डिफरेंट पावर को ऐड कर सकते हैं जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, इसी तरह से जब वो ऐड हो सकती हैं तो वो आपस में ब्रेक भी हो सकती हैं, यानी अगर मैं इस 6 पावर को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं ब्रेक भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। किस तरीके से ब्रेक करूँगी, ओमेगा की पावर 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है आपने, जब आप ब्रेक करेंगे ना पावर को तो बीच में साइन मल्टीप्लाई का आएगा, ये बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर क्यू, यानी मैंने 2 बार ओमेगा और 3 प्लस उनकी कर दी, यानी कि 3 + 3, अगेन जब मैं इनको प्लस करूंगी पावर को, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, तो ये फिर क्या हो जाएंगी, फिर 6 हो जाएगा, लेकिन मैंने ब्रेक इसलिए किया ताकि मुझे ओमेगा क्यूब मिल जाए। ओमेगा क्यूब मिलने के लिए मैंने सारी मेहनत की ताकि ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैं क्या पुट कर सकूं, 1 पुट कर सकूं। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, चूंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ पर आप बता दीजिएगा कि चूंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, इस वजह से हमने इसको ब्रेक किया। अब मैं यहाँ ओमेगा क्यूब की प्लेस में दोनों पे 1 1 पुट कर सकती हूँ ना, तो मैं कर देती हूँ। क्लास मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर साइड पे ही कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा, लेकिन आपने ये काम कॉपी के नीचे करना है, ठीक है। 729, अब देखें यहाँ पर ओमेगा क्यूब की प्लेस में भी मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया, ठीक है ना, डॉट लगा रहे ताकि पता लगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से डॉट, फिर दूसरे ओमेगा क्यूब की प्लेस में भी मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया। इस डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, इस तरह से कोई इशू नहीं है। अब देखिए 729 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी वही आएगा, 1 1 का 1 कर ले, 1 1 का 1 और 1 को 729 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 729, ठीक है, मेरा आंसर आ गया 729। दैट इज ओवर आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 4 यहाँ पर लिखा हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -3 लिखा हुआ है, होल पावर 4। इसी तरह आगे -1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -3 होल पावर 4। तो क्लास अब हम इसको किस तरह से लेकर आएंगे, यहाँ पर ओमेगा भी आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब किसके हैं, ओमेगा के हैं। यहाँ पर जबकि ओमेगा नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करें। तो अब आप जरा इस ब्रैकेट के अंदर गौर करें कि -1 प्लस √-3 कुछ इससे मिलता जुलता है,
ओमेगा से मिलता जुलता है भाई। कुछ वैल्यू यहाँ पर नहीं, जैसे आयोटा यहाँ पर नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 नहीं आ रहा, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ रिसेम्बलेंस हो रही है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें मिल रही है ना। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर भी 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इस फॉर्म में लेकर आए ताकि हम इसकी प्लेस में ओमेगा पुट कर सके। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये जो हमारी वैल्यू है ये कुछ इससे मिल रही है, -1, फिर आगे माइनस लगा हुआ है, फिर -√3 है, कुछ इससे मिलता जुलता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसकी प्लेस में ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकें। तो करते हैं फिर। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है -3, ठीक है, रूट के अंदर। सबसे पहले काम तो ये करते हैं कि इसको प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। प्लस हम कैसे बनाएंगे कि अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूँ, 3 पर से माइनस हटा दूँ और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ, 3 1 था, 3 अगेन वही आ जाता है, क्योंकि 1 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ और उस 1 के साथ माइनस लगा दूँ, यहाँ से 3 पर से माइनस हटा दूँ और उस 1 के साथ माइनस लगा दूँ, तो ये 3 जब उस 1 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से 3 आ जाएगा और माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 के साथ तो माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन को हम हटा नहीं रहे, सिर्फ 3 से हटाकर 1 में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कर देते हैं फिर -1, ये देखें, यहाँ मैं ये कर देती हूँ कि इसके अंदर मैंने 3 लिखा और मल्टीप्लाई बाय इसको कर दिया -1 से, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर दिया? -1 से, होल पावर 4 ही लगी हुई जैसे लगी हुई थी, बस मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 3 में से माइनस हटा के इसको 1 में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें, सेम यही काम मैं यहाँ भी करती हूँ, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ देखें -1 माइनस, यहाँ भी मैंने यही किया कि 3 पर से माइनस साइन हटा दिया, आगे मल्टीप्लाई इसको कर दिया -1 से, होल पावर है 4, दोनों में यही काम कर दिया। तो क्लास आप देखें, ये जो -1 है ये आपको पता है किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ रेफरेंस दे देते हैं कि -1 किसके इक्वल है? आयोटा के, या आप कह सकते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू -1 के इक्वल है। लिहाजा हम -1 के प्लेस में क्या पुट करने जा रहे हैं? आयोटा। यहाँ पर मैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा नहीं, आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? -1 के। तो यहाँ मैं -1 की प्लेस में क्या लिखूंगी? आयोटा स्क्वायर। ये देखें, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज की पावर हमारी 4 एज इट इज लगी हुई है, बीच में प्लस का साइन है। फिर दूसरी ब्रैकेट में भी हम यही काम कर देंगे, -1 स्क्वायर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय -1 की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी? आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, क्या होल पावर 4 है। अब होगा क्या कि ये जो आयोटा के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो गया, ठीक है। होगा क्या कि अब ये जो आयोटा है ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ले आते हैं इसको बाहर। ये देखें, ये बाहर आ जाएगा, तो आपको पता है कि ये सिंगल आयोटा हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर स्क्वायर थी वो रूट से कैंसिल हो गई, ठीक है। अब रूट के अंदर जो मेरा रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया? सिर्फ 3 रह गया। ये देखें, 3 पर से अब माइनस साइन हट चुका है, वो अब कहाँ शिफ्ट हो गया? आयोटा में, ठीक है। होल पावर 4 ही लगी हुई है जैसे लगी हुई थी, प्लस यहाँ भी मैं यही काम कर देती हूँ, -1 इस आयोटा को मैं बाहर ले आती हूँ, कैंसिल हो चुका है चूंकि रूट से, तो ये आयोटा आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर मेरा क्या रह गया? सिर्फ स्क्वायर रूट 3 होल पावर 4 जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कुछ उसकी जैसे आती जा रही है वैल्यू। आयोटा भी ले आए हैं, यहाँ आयोटा की नीड थी। हाँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 भी लाना है हमें तभी, ताकि हम इसकी प्लेस में ओमेगा पुट कर सकें, ठीक है ना। तो अब 2 कैसे आ सकता है? तो क्लास देखें, ये मैथ्स का रूल है कि आप अपनी तरफ से किसी वैल्यू को अगर डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसका अपोजिट मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है।
इसी तरह से अगर आप किसी वैल्यू को माइनस करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना, ताकि आप माइनस कर रहे हैं ताकि आप कोई फॉर्मूला बना लें या आपको नीड है उस चीज़ की माइनस करने की, तो बेशक आप करें माइनस, मना नहीं करता मैथ्स, लेकिन वो कहते हैं कि इसका अपोजिट भी ऐड करें। यानी अगर हम माइनस जो है कोई माइनस वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे -2 हम लगाते हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा? +2। माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस। इसी तरह से डिवाइड में करना चाह रही हूँ 2, तो डिवाइड का अपोजिट क्या होगा? मल्टीप्लाई। यानी अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे लाजमी 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, तभी मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। इसका फायदा क्या होगा कि देखिए जब मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 करूंगी और डिवाइडेड बाय भी 2 करूंगी तो वो 2 से 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपने इजाफा ऐसा करना है कि आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है हम उनको हटाना भी चाहें तो ओरिजिनल चीज़ पे कोई इफेक्ट ना आए, रियल चीज़ रियल ही रहे, ठीक है ना। लेकिन हम वो चीज़ लगा रहे हैं इसलिए ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करना चाह रही हूँ ताकि मैं इसकी प्लेस में ओमेगा लिख सकूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई 2 भी करना होगा। तो देखें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रैकेट को किया 2 से, ये हो गया -1 प्लस आयोटा √3 और मैंने डिवाइड कर दिया इसको 2 से, होल पावर 4 ही जैसे लगी हुई थी। अब देखें यहाँ पर मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। इस तरह तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ डिवाइड कर दूँ और मल्टीप्लाई ना करूँ तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर आप अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं तो लास्ट में उसका अपोजिट भी करें। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। आप 2 को मल्टीप्लाई भी कर, ठीक है। इसी तरह से सेम हम यहाँ भी करेंगे जी। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया था, तो यहाँ भी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी मैंने 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -1 माइनस आयोटा √3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया, ठीक है। तो देखिए मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, -1 प्लस आयोटा √3/2 मेरे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ भी मुझे ये चाहिए था -1 माइनस आयोटा √3/2, ये आ चुका है। अब इजीली मैं इन ब्रैकेट सिर्फ इस ब्रैकेट की प्लेस में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू आप रखें और यहाँ पर साइड पे रेफरेंस दे दें कि चूंकि ये इसके इक्वल है, मैं रेफरेंस दे देती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर चूंकि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है? -1 प्लस आयोटा √3/2 के इक्वल है, लिहाजा हम इसकी जगह पे ओमेगा को रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? -1 माइनस आयोटा √3/2 के इक्वल है। तो हम इस ब्रैकेट की प्लेस में ओमेगा स्क्वायर को रख रहे हैं, ठीक है। ये साइड पे मैंने रेफरेंस दे दिया जी। तो देखिए ये 2 तो अपनी जगह पर है जैसे लगा हुआ था 2, ठीक है। और इस ब्रैकेट की इस पूरी प्लेस की जगह पे ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह पे मैं क्या रखने जा रही हूँ? ओमेगा, क्योंकि ये इस पूरी चीज़ के बदले में मैं क्या रख रही हूँ? ओमेगा। ये सेम इस जैसी है ना, इस जैसी, और किसके इक्वल है? ओमेगा के। तो मैं इस ब्रैकेट की प्लेस में यहाँ पर रख रही हूँ ओमेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए होल पावर 4 लगी हुई है, वो तो हम एज इट इज लगा देंगे। ये मैंने 4 पावर एज इट इज लगा, ठीक है। सिर्फ इस ब्रैकेट की जगह पे ओमेगा रखा और होल पावर 4 लगा दी। आगे आ जाते हैं। सेम देखिए यहाँ भी मुझे यही काम करना है। यहाँ देखिए अगर आप गौर करें ये पूरी ब्रैकेट किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, -1 माइनस आयोटा √3/2। तो मैं इस ब्रैकेट की प्लेस में क्या लिखूंगी? ओमेगा स्क्वायर। तो लिख देते हैं फिर हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और होल पावर यहाँ पर ये 4 लगी हुई है, ठीक है। होल पावर यहाँ पर आ जाएगी 4 जी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा क्लास, ठीक है। साइड पे रेफरेंस जरूर दिया करें कि ये दोनों इसके इक्वल हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट किया। डायरेक्ट पुट मत कीजिएगा, फिर मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती।
जो जो चीज़ पे मार्क रिजल्ट होते हैं वो साइड पे आपको करके दिखा दी जाती है, उसका रेफरेंस जरूर दिया करें, चाहे आप उस फॉर्मूला पुट करें या किसी की फ्रेज में कोई वैल्यू पुट करें, उसका रेफरेंस जरूर दें कि चूंकि वो इसके इक्वल है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दैट वैल्यू इन द ब्रैकेट। ओके ओके नाउ यहाँ पर देखिए बाहर पावर होल पावर मेरी क्या है 4 है, क्योंकि 4 पावर 2 पे भी अप्लाई होगी और ओमेगा पे भी अप्लाई होगी, तो कर देते हैं 2 पे अप्लाई होगी तो हो जाएगा 2 की पावर 4, ओमेगा पे अप्लाई होगी तो ओमेगा की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखें ये 4 पावर 2 पर भी अप्लाई होगी, 2 की पावर अप्लाई 2 के ऊपर अप्लाई होगी तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। ओमेगा पे अप्लाई होगी तो देखें आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है वो, अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रही दो बेसिस, यहाँ पावर के ऊपर पावर है, पावर से पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 4 8 हो जाएगा, तो मैं इसकी पावर 8 लिख देती हूँ। ओमेगा के ऊपर जो पावर है और बाहर जो होल पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। जी तो क्लास अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, देखें यहाँ पर 2 की पावर 4 2 की पावर 4 ये तो कॉमन भी आ रहा है, और कॉमन के अलावा अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16, यानी 2 को 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 16। ठीक है, यहाँ भी 16 हो जाएगा। अच्छा अब इस ओमेगा 4 को भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ ना, किस में, ओमेगा क्यूब और ओमेगा में। आपको पता है ओमेगा क्यूब बार बार क्यों ला रही हूँ मैं, ताकि मैं उसकी प्लेस में 1 पुट कर सकूँ। ठीक है ना, 1 पुट करने से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर देती हूँ, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 1, और 1 हम लगाते नहीं भाई, 3 + 1 ऐड होगा, दोनों बेसिस सेम है, दोबारा से पावर 4 आ जाएगी, लेकिन मुझे पावर 4 को क्या करना है ब्रेक करना है, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, एक के ऊपर क्यूब लगा दिया, एक के ऊपर 1 लगा दिया, लीजिए 4 पावर मेरी क्या हो गई ब्रेक हो गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा अगेन जब मैं 2 की पावर 4 अप्लाई करूंगी, यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जी अब यहाँ देखिए ओमेगा की पावर 8 लगी हुई है, मुझे इसको ब्रेक करना है, किस तरीके से ब्रेक करूं, देखें यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूं, ओमेगा की पावर क्यूब लगा दूं मल्टीप्लाई, फिर ओमेगा की पावर क्यूब लगा दूं, कितने हो गए 3 + 3 6 हो गए, और 1 2 बचे। अब जो नेक्स्ट होगा ओमेगा की पावर स्क्वायर लगा दूं इसको। ठीक है, ओमेगा की पावर स्क्वायर लगा दूं। ये तो क्लास देख लेते हैं, अभी अभी आपने देखा कि हम लोगों ने ओमेगा क्यूब को किस तरीके से ओमेगा क्यूब बनाया, इसको पावर्स में ब्रेक किया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं। देखिए जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां मैं क्या पुट कर सकती हूँ 1 पुट कर सकती हूँ, जो कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो कोशिश क्या करें ओमेगा को क्यूब पे लेकर आए ताकि आप इजीली उसकी प्लेस में 1 पुट कर सकें। ठीक है ना, ऐसी पावर को इस तरीके से ब्रेक क्या करें कि ओमेगा क्यूब लाजमी आए ताकि हम उसकी प्लेस में इजीली 1 पुट कर सकें, और जब 1 पुट हो जाता है तो फिर तो क्वेश्चन यूँ समझने की आपकी आधी मुश्किल जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप पहले रेफरेंस दे दें कि चूंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ पर तमाम ओमेगा 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 क्यूब की प्लेस में क्या पुट करने जा रहे हैं 1 पुट करने जा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, और ये ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखें 16 है, फिर यहाँ पर ओमेगा क्यूब है, मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैंने यहाँ पर फिर 1 पुट कर दिया। चले आप मल्टीप्लाई का साइन ही लगा दें, कोई मसला नहीं है, डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लगा लें आप। ठीक है, तो अब देखिए ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैंने 1 पुट किया, इसी तरह से यहाँ फिर दोबारा से मल्टीप्लाई है, फिर ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैंने 1 पुट किया, आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अभी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं की हमने, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा क्यूब की प्लेस में जहां जहां ओमेगा क्यूब था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 16 ओमेगा, दायरे 16 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो 16 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 1 था 1 हो गया, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 16 हो गया, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से, तो ये ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉपी कर दिया। अब आप और करें तो यहाँ पर 16 और 16 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैं 16 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये लीजिए मैंने 16 कॉमन ले लिया।
अंदर यहाँ से 16 जब कॉमन आ चुका है तो अब मेरे पास यहाँ पर अंदर क्या रह गया, सिर्फ ओमेगा रह गया। इसी तरह से यहाँ से भी 16 कॉमन आ चुका है, यहाँ पर क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये नीचे लिखा हुआ है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, -1। यहाँ पर रेफरेंस दे दे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चूंकि इक्वल है -1 के, लिहाजा हम यहाँ पर इसके प्लेस में क्या पुट करने जा रहे हैं, -1। ये लीजिएगा 16 लिखा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, -1 जी। आप इसको मल्टीप्लाई करना है, 16 1 था 16 और प्लस माइनस माइनस, ये लीजिए मेरा आंसर आ गया, यहाँ पर -16 हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कमेंट में जरूर बताया करें, फीडबैक अपना जरूर दिया करें। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक जा रही होती है, पहुंच रही होती है। एक एक वीडियो बनाने में आपको पता है कि कितनी स्ट्रगल की जाती है, बहुत मेहनत के बाद हम आपको वो वीडियो दे पाते हैं अच्छी। तो अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कितना समझ आ रहा है। और अगर मेरी वीडियो आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आपको तो फिर आप मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स को भी बताएं ताकि वो भी पढ़ें। आपकी बदौलत अगर किसी दूसरे को फायदा पहुंच जाता है तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।